हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। लास्ट वीडियो में हम हमारी एक्सरसाइज 4.2 कर रहे थे। 4.2 के हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज हम आगे करते हैं। हमारा क्वेश्चन 21 है आपका। प्रूव दैट डेटरमिनेंट ऑफ x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या करना है आपको, ट्वाइस ऑफ एक्स वाई जेड, वाई जेड एक्स, जेड एक्स वाई। देखो इसको किस तरह से करोगे, ये मैंने स्टेटमेंट यहाँ नोट कर लिया। ये आपका क्वेश्चन, ठीक है। एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स। अब हमने देखा कि जब हम देखो, ध्यान देना, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, C1 C2 C3 को कर लो या फिर R1 R2 R3 को कर लो। तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड आएगा। तो ऑपरेशन लगाया C1 पे, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो वहाँ से क्या आएगा, ये ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, यहाँ पे सेम एज इट इज़। इस तरह से, ठीक है, हो गया। अब ये नहीं है कि आप ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन निकालोगे, 1 1 क्रिएट कर लेंगे, नहीं। ये राइट हैंड साइड देखो मैं क्या डेटरमिनेंट फॉर्म में ही कन्वर्ट करनी है, तो सिर्फ 2 कॉमन निकालेंगे। ठीक है, जब यहाँ से 2 कॉमन निकलोगे 2 बाहर आ जाएगा, ये बचेगा। अब नेक्स्ट ऑपरेशन क्या लगाएंगे, ध्यान दो। अगर C2 में से हम C1 को माइनस कर दें, वाई प्लस जेड माइनस, तो हमारे पास सिर्फ एक्स बचेगा यहाँ। ठीक है, क्योंकि अकेले अकेले क्रिएट करने हैं हमें, प्लस माइनस ख़त्म करना है इनका। तो क्या लगाओगे, C2 पे ऑपरेशन लगा दिया मैंने, C2 माइनस C1, एंड C3 पे भी लगा दिया C3 माइनस C1। ठीक है, तो ट्वाइस बाहर, तो ये तो एज इट इज़ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, अब देखो वाई प्लस जेड माइनस में करेंगे, क्योंकि माइनस करना, माइनस एक्स माइनस वाई जेड, माइनस वाई से वाई गया, माइनस जेड से जेड गया, बचा क्या, माइनस एक्स। इसी तरह यहाँ क्या बचेगा, माइनस वाई, यहाँ क्या बचेगा, माइनस जेड। फिर जेड एक्स कटेगा, जेड और एक्स कटेगा, तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस का वाई, माइनस का जेड, माइनस का एक्स। ठीक है, अब ध्यान दो, ये माइनस एक्स है, ये माइनस वाई है। अगर हम C2 और C3 दोनों को इसके अंदर क्या कर दें, प्लस कर दें। ठीक है, अब मैंने ऑपरेशन लगाया C1 पे, क्या, C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर हम दोनों को प्लस कर दें, 2 तो है ही हमारा बाहर, तो ध्यान दो क्या आएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, माइनस एक्स माइनस वाई, तो एक्स वाई कट गए, क्या बचा अकेला, जेड। वैसे ही यहाँ वाई जेड गए तो एक्स, यहाँ जेड एक्स गया तो वाई आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, देखो यहाँ से भी माइनस कॉमन निकाल दो, यहाँ से भी माइनस कॉमन निकाल दो, दोनों से माइनस माइनस कॉमन आके क्या हो जाएगा, प्लस हो गया। तो बचेगा क्या यहाँ पे, एक्स वाई जेड एक्स। ठीक है, अब इन दोनों को रिप्लेस करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। क्या ऑपरेशन लगाया मैंने, C1 इंटरचेंज C2, C1 को C2 से इंटरचेंज कर दिया, तो बाहर क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा, -2 एक्स वाई जेड, जेड एक्स वाई जेड एक्स, हो गया। ठीक है, अब हमने देखा कि जो हमें प्रूव करना है उसमें जेड एक्स वाई क्या है, पीछे दिया हुआ है, तो C3 और C2 को फिर से इंटरचेंज कर दोगे, C2 इंटरचेंज C3। ठीक है, तो जो बाहर माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका एक्स वाई जेड, जेड एक्स, वाई जेड एक्स, और नेक्स्ट हो जाएगा आपका जेड एक्स वाई। ठीक है, यही हमें प्रूव करना है, कर लोगे। हाँ, यही प्रूव करना था, सेम आ गया, दैट इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। कर सकते हो सभी, हो जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारा 22 है। प्रूव दैट B प्लस C प्लस A प्लस B C प्लस A प्लस B प्लस C A प्लस B प्लस C। ध्यान दो, जब हम इन तीनों को ऐड करते हैं या इन तीनों को ऐड करते हैं, क्या आ रहा है, ट्वाइस आएगा। अब इसमें तो राइट हैंड साइड में हमें सॉल्व करना है, तो डायरेक्ट पहला ऑपरेशन लगेगा आपका
सी पे लगा दो अगर C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है, या फिर R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों को ऐड करके ट्वाइस ऑफ A प्लस B प्लस C बाहर निकल जाएगा, 1 1 1 क्रिएट हो जाएंगे। फिर अगर आपने R1 R2 R3 को ऐड किया है तो आगे ऑपरेशन C1 पे लग जाएंगे, C2 माइनस C1 और C3 माइनस C2, फिर 1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करते हैं। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन है ये आपका। नेक्स्ट है आपका 23rd क्वेश्चन है, प्रूव दैट ए स्क्वायर बी सी ए सी प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, फिर है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी इंटू बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू करना है 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ क्या ऑपरेट, किस तरह ऑपरेट करोगे और कैसे क्या करना है वो देखते हैं। पहले तो करना क्या है बेटा, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो इस कॉलम में से हम ए कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ से बी, यहाँ से सी। पहले तो जो हम कॉमन निकाल सकते हैं वो कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। देखो क्या स्टेटमेंट है आपकी, यहाँ लिख लेते हैं हम, ए स्क्वायर प्लस ए बी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये है। तो ऑपरेशन क्या लगाना है हमें, टेकिंग कॉमन ए बी एंड सी फ्रॉम, ए कहाँ से निकलेगा C1, बी C2 से एंड C3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। कॉमन निकालेंगे। अब कॉमन निकालने के बाद आपके पास क्या आएगा, देखो किस फॉर्म में आएगा ये। कॉमन निकालना है हमने, यहाँ से जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे ए बी सी निकाल दिया। अब देखो ए कॉमन निकलेगा ए स्क्वायर में से, तो वो क्या बचेगा ए, फिर यहाँ से ए कॉमन निकलेगा तो वो बच जाएगा ए प्लस बी, नेक्स्ट में बचेगा आपके पास बी, ये कॉमन कर दिया मैंने वो पिछले पेज पे, तो यहाँ रिप्रेजेंट नहीं हो रहा, ठीक है। फिर नेक्स्ट में क्या होगा आपके पास, सी बचेगा, बी निकला है यहाँ से, बी स्क्वायर में से बी, फिर बी स्क्वायर प्लस सी में से बी गया तो बी प्लस सी। नेक्स्ट में आएगा आपके पास जैसे ए प्लस सी बचेगा, ए स्क्वायर में से ए सी में से सी गया तो ए बच गया, सी स्क्वायर में से गया तो सी बच गया, ये आ गया, ठीक है। अब करना क्या है, नेक्स्ट क्या लगाओगे ऑपरेशन, ध्यान दो। अगर हम इनको ऐड करते हैं, R1 पे ऑपरेशन लगा दिया, R1 प्लस में R2 प्लस R3, इन दोनों को प्लस करके R1 में, तो ये ट्वाइस जाएंगे ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी, ट्वाइस ऑफ बी प्लस सी और ट्वाइस ऑफ ए प्लस सी, नीचे एज इट इज़, ठीक है, हो गया। अब यहाँ से जब हम 2 कॉमन निकालेंगे, निकल गया 2 कॉमन, सिर्फ 2 ही निकलेगा, तो ये बच गया हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी ए। पहले इसको टर्म को 0 बनाते हैं, यहाँ पे हमें पता है, देखो ए प्लस बी है, यहाँ प्लस बी है, तो R1 पे ऑपरेशन लगाया, क्या लगाओगे R1 माइनस R2, तो ये आ गया 2ABC, R1 पे लगाया है तो ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी तो 0, बी प्लस सी माइनस बी तो माइनस का सी, ए प्लस सी माइनस ए तो सी, एक मिनट, बी R1 पे लगाना, सॉरी यहाँ प्लस का सी आएगा, ठीक है, मिस्टेक हो गई, बाकी एज इट इज सारा। नेक्स्ट 0 देखो कहाँ क्रिएट कर सकते हैं, इसमें से सी को अगर माइनस कर देंगे तो ये 2 0 साथ में आ जाएंगे, तो फिर उसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं। तो अब ऑपरेशन लगाओगे C2 पे, क्या C2 माइनस C3, तो C2 माइनस C3 लगाया हमने, तो 2ABC ये बाहर ही है आपका, ठीक है, 0। अब C1 को तो एज इट इज़ लिख दो, लिख दिया, C2 C में से C गया 0, B माइनस ए, B प्लस सी माइनस सी से C गया तो B, यहाँ C A C। नाउ एक्सपेंड अकॉर्डिंग टू C के अकॉर्डिंग क्या कर देंगे, उसको एक्सपेंड कर देंगे, ठीक है, R1 के लोग एक्सपेंड करेंगे। तो जब C के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करोगे तो छूट जाएगा आपका, क्या आएगा ये 2ABC तो बाहर है ही आपका, तो AB प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस में
बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही जाएगा आपका। इसके अकॉर्डिंग जब इसको एक्सपैंड करोगे, हाँ एक चीज़ और, ये सी रह गया इसका, इंटू में यहाँ लिख दिया मैंने सी, ठीक है। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया, ए बी प्लस ए बी, टू ए बी इंटू सी, टू ए बी सी, तो क्या आ गया, टू ए बी सी इंटू टू ए बी सी, दैट इज़ 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। कर सकते हैं सभी, जाएगा। नेक्स्ट आपका 24th है। 24th में क्या कहता है, देखो, ए स्क्वायर प्लस वन ए बी ए सी, ए बी बी स्क्वायर प्लस वन बी सी, ए सी बी सी सी स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करना है। यहाँ पे इन्होंने हमें हिंट भी दिया, हमें क्या करना है कि C1 C2 C3 को मल्टीप्लाई करना है, किससे, ए बी सी से, एंड टेकिंग कॉमन फ्रॉम R1 R2 R3। मतलब मल्टीप्लाई तो हम किस में करेंगे, कॉलम्स में करेंगे, और फिर कॉमन किससे निकाल लेंगे, रो से निकाल लेंगे, ठीक है। तो ध्यान दो ये आपका किस फॉर्म में आएगा, मैं यहाँ स्टेटमेंट नोट कर रही हूँ इसकी। डेटरमिनेंट दिया है इसने, ए स्क्वायर प्लस वन ए बी ए सी, ए बी बी स्क्वायर प्लस वन बी सी, ए सी बी सी सी स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से तो ये जो सबसे पहले लिखोगे कि मल्टीप्लाई C1 C2 C3 बाय ए बी सी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। कॉमन हम बाद में निकालेंगे, पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करोगे किसी फैक्टर से तो उससे डिवाइड भी करोगे, बाहर से किया हमने। तो C1 को करना है ए से, तो ये क्या बनेगा, ध्यान दो, ए इंटू ए स्क्वायर प्लस वन, ये ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर सी, ठीक है। इसको बी से करना है तो ए बी स्क्वायर बी इंटू बी स्क्वायर प्लस वन बी स्क्वायर सी, नेक्स्ट को सी से, ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर सी इंटू सी स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। अब क्या करोगे, कॉमन लेना है, ध्यान दो, यहाँ से ए कॉमन निकल रहा है, यहाँ से देखो बी कॉमन निकल रहा है, यहाँ से सी कॉमन निकल रहा है, देन टेकिंग कॉमन ए बी सी फ्रॉम R1 R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये बन जाएगा, जब नीचे ए बी सी है, 1 बाय ए बी सी है, बाहर भी क्या निकलेगा आपका, ए बी सी कॉमन आएगा, ये कट जाएंगे आपस में, यहाँ क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस वन, यहाँ बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस वन, यहाँ सी स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ सी स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। इस तरह से आ गया ये आपका। अब हमें इसको आगे ऑपरेट करना है, ठीक है। तो आगे ऑपरेट करने के लिए अब एक चीज़ देखो, हम अगर इनको इस तरह से ऐड करें, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी स्क्वायर, मतलब जब आप ऑपरेशन लगाओगे C1 पे, क्या, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो आपका यहाँ से क्या आएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्या आ जाएगा आपका, कॉमन आ जाएगा C1 से, और यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएंगे आपके 1 1 1, 3 1 1 आने के बाद आपको सीधे लगाना है R1 माइनस R2 R2 माइनस R3, डबल ज़ीरो क्रिएट, और 1 के अकॉर्डिंग फिर उसको एक्सपेंड कर लोगे। इससे आगे ये बहुत आसान है, मेन स्टेप यही था जो मैंने आपको बता दिया, कर सकते हैं। आगे आप खुद ट्राई करेंगे। नेक्स्ट है आपका 25th है। 25th में क्या कहता है ये, देखो, बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी बी प्लस सी, नेक्स्ट है सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी ए सी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी ए प्लस बी। यहाँ पे भी हमें ऐसे ही करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे ए बी सी से, फिर उसमें से कॉमन निकाल लेंगे। कैसे, ध्यान दो, यहाँ बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, यहाँ बी सी है, यहाँ बी प्लस सी है, ठीक है। यहाँ पे क्या नहीं है, ए नहीं है ना, इसमें बी नहीं है, इसमें सी नहीं है, तो R1 को तो किससे कर दोगे, ए से, R2 को बी से, और R3 को सी से। कॉमन अगर आप देखो, मल्टीप्लाई अगर आप रो में कर रहे हो तो कॉमन हमेशा किससे निकालोगे, कॉलम से, क्योंकि अगर रो में मल्टीप्लाई करके रो से ही कॉलम निकाल दे तो उसका फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है। तभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो रो में तो क्या करोगे, ए बी सी की मल्टीप्लाई कर दोगे, और फिर क्या करोगे, वहाँ से कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन कैसे निकाल लेंगे,
ए बी सी निकालना है C1 और C2 से, क्योंकि ध्यान देना अगर आप ए बी सी जब मल्टीप्लाई करोगे तो जो ये टर्म है ये आएगी आपकी ए बी सी, ए सी बी सी ए, और ये सी ए बी। तो इन तीनों में जो ए बी सी है वो क्या कर लोगे, यहाँ से कॉमन निकाल लोगे और यहाँ क्या आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा। 3 1 1 आने के बाद तो आपको क्वेश्चन आगे सॉल्व करना आता ही है, 2 0 क्रिएट करनी है वहाँ पे। क्लियर है, कर सकते हो जाएगा। या फिर जो ये टर्म आएगी ना आपकी जो ऐड होके आएगी वहाँ से भी कॉमन निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी स्क्वायरिंग में है, तीनों एक एक टर्म और आ जाएंगे। यहाँ से भी आपका ए बी सी निकल सकता है, 2 ए बी सी निकल जाएंगे, जो बचेगा उसको इसमें ऐड करके, तो वहाँ से भी आपका और भी कॉमन निकलाएगा। या फिर डायरेक्ट आपका अगर 1 1 आ गया तो 0 0 क्रिएट करके वहाँ से सॉल्व कर दो सीधा उसको। ठीक है, नेक्स्ट है 26 है। 26 में भी प्रूव दैट, ये पार्ट दिया हुआ इक्वल टू ये करना आपको। ठीक है, अब इसको देखो कैसे सॉल्व करोगे। यहाँ देखना मल्टीप्लाई किस तरह से चेक करते हैं हम। यहाँ a प्लस बी का स्क्वायर है, तो जो 2 टर्म होती है बेटा मल्टीप्लाई उससे दूसरी टर्म से करेंगे, क्योंकि आगे वाली देखना सी ए बी सी। ठीक है, अगर हम इसको c से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ सी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ सी स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट में अगर a से करें तो ए स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ बी स्क्वायर आ जाएगा। b से करेंगे तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे, R1 को मल्टीप्लाई करोगे C से, नेक्स्ट को करोगे A से, और नेक्स्ट को करोगे B से। मल्टीप्लाई कर दिया, फिर निकालोगे कॉमन कैसे निकालोगे, दिख रहा है आपको 2 में C है और यहाँ भी C से मल्टीप्लाई, तो यहाँ से क्या निकलेगा C, यहाँ से A और यहाँ से B। ठीक है, वो कॉमन निकल गए। कॉमन निकलने के बाद फिर देखना है हमें आगे किस तरह से सॉल्व करना है इसको, क्या हमारा यहाँ पे प्लस माइनस आता है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, आप लोग एक बार ट्राई करोगे, होता है ठीक है, अगर नहीं होता तो आप दोबारा इसको पूछ सकते हो मुझसे। क्लियर है, नेक्स्ट है आपका, अच्छा 26 हो गया हमारा। 27 है बी प्लस सी का स्क्वायर, सी प्लस ए का स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी सी सी ए बी। ठीक है, तो इसमें क्या लगाओगे, अब ध्यान दो क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे, बी प्लस सी का कंप्लीट स्क्वायर है। तो बी प्लस सी का कंप्लीट स्क्वायर क्या बनेगा हमारा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc बनना है। और इधर क्या है आपका bc है। अगर हम ध्यान दो कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में ए स्क्वायर ऐड कर दे तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बनेगा, और प्लस का 2bc है, उसमें से इस bc का ट्वाइस करके माइनस कर दे तो वो bc कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या करना है, यहाँ से कॉमन चाहिए। तो उसके लिए क्या करोगे, देखो क्या ऑपरेशन लगेगा, ऑपरेशन लगा के दिखाते हैं मैं आपको। ट्वेंटी सेवन क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। बी प्लस सी का स्क्वायर, सी प्लस ए का स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी सी ए बी हो गया। इक्वल टू करना है हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी। ठीक है, अब देखते हैं, ध्यान दो मैं इसको थोड़ा अलग से बताती हूँ आपको पहले, फिर हम ऑपरेशन लगाएंगे। इसको अगर हम खोल लेंगे तो क्या बनेगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, ये बनना है। इससे नेक्स्ट में ए स्क्वायर, अगर हम इसको भी प्लस कर दें इसमें, ये बन गया, और जो bc है इसका ट्वाइस इसमें से क्या कर दें, माइनस कर दें, तो ये कट जाएंगे, हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा ना। तो इसी के अकॉर्डिंग ऑपरेशन क्या लगाओगे, C1 पे, क्या C1 प्लस C2 माइनस में ट्वाइस ऑफ C3, C1 प्लस C2 इन दोनों को हमने ऐड किया था, माइनस में ट्वाइस ऑफ C3। ठीक है, तो क्या बनेगा ये आपका, अब देखो जब इसको माइनस किया हमने, क्या बचा है हमारे पास, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये बचा। ऐसे ही नेक्स्ट में होगा, देखो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये तो आएगा ही आएगा, और प्लस कर दिया बी स्क्वायर, और माइनस का जो प्लस का 2ac है उसमें से माइनस का 2ca हो गया, तो वो कट गए। ऐसे ही यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म एज इट इज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट में आपको पता है क्या कॉमन निकाल लोगे,
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये कॉमन निकाल दिया तो 1 1 1 ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी ए बी। अब आपको पता है 1 1 आ गए तो R1 पे ऑपरेशन लगाओगे R1 माइनस R2 और R2 पे लगाओगे R2 माइनस R3, फिर हम कॉमन निकालेंगे। बाहर तो है ही हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 0 0, ये 1 एज इट इज़। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एज इट इज़। फिर यहाँ पे देखो सी कॉमन तो बी माइनस ए, और यहाँ पे ए कॉमन तो सी माइनस बी, और यहाँ पे आपका ए बी एज इट इज़। ठीक है, अब ये तो है, ये ध्यान दो, यहाँ से हम ए माइनस बी भी कॉमन निकाल सकते हैं। और इस टर्म से क्या निकाल सकते हैं, इस रो से b माइनस सी कॉमन, 0 0 1, तो यहाँ बचेगा a प्लस बी। अब हमने a माइनस बी निकाला, ये b माइनस ए मतलब माइनस बी कॉमन आएगा तो क्या बचेगा पीछे माइनस सी, यहाँ b प्लस सी, यहाँ माइनस ए सी स्क्वायर ए बी। अब इस 1 के अकॉर्डिंग क्या कर देंगे, इसको एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है, एक्सपेंड करके आपको ये सारा का सारा सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपकी राइट हैंड साइड आ जाए, कर लेते हैं थोड़ा सा, जो इसका राइट हैंड साइड है थोड़ी अलग सी है, तो सॉल्व करते हैं हम। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए माइनस बी माइनस सी। ठीक है, अब 1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर रहे हैं 1, तो माइनस ए इंटू ए प्लस बी, माइनस करते हैं माइनस माइनस सी इंटू बी प्लस सी। ठीक है, ये पार्ट आ गया आपका यहाँ से। अब इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं। माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो मैं ये पार्ट तो हमारा सेम आना है एज इट इज़, मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ सिर्फ। ठीक है, यहाँ देखो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस का अगर बी कॉमन निकाला तो सी माइनस ए जाएगा। इन दोनों से हम सी माइनस ए कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ क्या बचेगा, सी प्लस ए और प्लस का बी, तो ओवरऑल क्या आ गया आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। कर लेंगे, सभी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा 27 हमने कर लिया था, 28 क्वेश्चन देखते हैं। 28 में क्या दिया इसने, प्रूफ दैट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए बी सी प्लस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बिल्कुल वही है जो पीछे किया हमने चीज़ें, ध्यान से देख लो। ए बी सी ए मतलब यहाँ पे ए की कमी है, बी सी है, तो इसकी मल्टीप्लाई किससे, ए से, नेक्स्ट की बी से, नेक्स्ट की सी से, कर दें इनकी ए बी सी से, R1 R2 R3 में मल्टीप्लाई कर देना, और फिर C1 C2 C3 से कॉमन निकाल लेना। स्क्वायर्स में टर्म मिल जाएंगे आपको, स्क्वायर्स में टर्म मिलेंगी, जैसे यहाँ बी स्क्वायर सी स्क्वायर मिलेगा, यहाँ बी स्क्वायर मिलेगा, यहाँ सी स्क्वायर मिलेगा, इन सबको ऐड कर देना, ट्वाइस ऑफ में हो जाएंगे, ट्वाइस में से फिर 2 कॉमन निकाल लेंगे, फिर वही बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, पीछे क्वेश्चन इस तरह का आया था, फिर वहाँ पे हम ज़ीरोज़ क्रिएट कर लेंगे, ज़ीरोज़ क्रिएट करना है और उसको एक्सपेंड करना है, कर सकते हो। नेक्स्ट 29 है, 29 भी आपका अगर हम इसको देखें थोड़ा सा ऐड करके तो नहीं हो रहा है कुछ भी, मतलब ऐसे प्लस माइनस करने से कुछ भी नहीं आएगा हमारे पास, तो हम इसमें भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ध्यान दो, यहाँ माइनस बी सी मतलब ए स्क्वायर, यहाँ सब में ए है, यहाँ ए नहीं है, इस टर्म में नहीं है ना, तो इसको तो किससे करोगे, ए से, नेक्स्ट को किससे करोगे, बी से, और नेक्स्ट को सी से, तो मतलब इनको ए बी सी से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो R1 R2 R3 में तो मल्टीप्लाई करना है, और फिर C1 C2 C3 से क्या करोगे, कॉमन निकाल लोगे, कर सकते हो। उसी के अकॉर्डिंग आपको ये सॉल्व करना है सारा। तो नेक्स्ट 30th है आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी माइनस ए का स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर। इसमें तो इसमें हिंट भी दिया हमने, क्या दिया इन्होंने कहा है कि C2 पे ऑपरेशन अप्लाई करना है आपको, क्या, C2 माइनस 2C1 माइनस 2C3, C2 माइनस 2C1 ट्वाइस ऑफ C1, 2A स्क्वायर माइनस करोगे, माइनस में 2C का क्यूब। जब आप ये ऑपरेशन अप्लाई करोगे ना बेटा, आपके पास कट पिट के माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बचेगा,
और फिर उसको क्या कर लोगे, कॉमन निकाल लोगे। जब ये कॉमन निकल जाएगा तो आपके पास सिर्फ क्या बच जाएगा, 1 1 1 बच जाएंगे, और 1 1 1 को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं सभी। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, 30th क्वेश्चन तक आपको ट्राई करने हैं। जो भी बेटा आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है आप व्हाट्सअप करें उस क्वेश्चन को पिक करके कि मैम ये क्वेश्चन नहीं हुआ है, आप फ़ोन करके पूछें। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।